Then the students, today we are going to discuss chapter 7 of class 7, congruence of triangle. In this chapter we will discuss congruency, ठीक, how to check congruent parts, or we can say how to check are these two figures or these two triangles are congruent or not. सबसे पहले देखिए कॉन्ग्रेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो देखिए मैंने यहाँ पर पहले से एक डेफिनेशन लिखी हुई है. कॉन्ग्रेंट फिगर्स आर एग्जैक्टली इक्वल इन साइज एंड शेप. ठीक है, कॉन्ग्रेंट फिगर जो होते हैं आपके, ये साइज और शेप में बिल्कुल ही इक्वल होते हैं. जैसे देखिए आपकी बुक में भी दे रखा है, आप ये देखिए यहाँ पर स्टाम्प बनी हुई है, पोस्ट स्टाम्प है. इनका शेप और साइज, ये अगर स्क्वायर शेप में है तो ये भी स्क्वायर शेप में है. जब आप इसको इसके ऊपर रखोगे तो बिल्कुल बराबर मिलेगा. ठीक है ना, आपको एक भी जगह से बाहर या अंदर ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल इक्वल होगा. तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों के दोनों फिगर हमारे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. ऐसे ही आप उनके घर पे देखो, ब्लेड होती है, या शैम्पू के पैकेट हो गए, या बिस्किट हो गए, या आपके पास कोई टॉय है जो एक जैसे दिखते हैं. तो जब आप उनको एक दूसरे के ऊपर रखो और उन दोनों का शेप और साइज बिल्कुल सेम हो, तो इसका मतलब वो दोनों फिगर आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं. जैसे देखिए मेरे पास ये 5 रुपीज़ का कॉइन है, ऐसे ही मैंने एक और 5 रुपीज़ का कॉइन रखा है. ठीक है, देखिए दोनों का शेप जो है सेम है, सर्कल है, इसका भी सर्कल है. अब साइज अगर सेम है तो देखते हैं, मैंने इसको इसके ऊपर रख के देखा तो देखिए, ये देखिए आपको लग रहा है इसके नीचे कोई और कॉइन भी है, जबकि यहाँ देखिए इसके नीचे एक और कॉइन है ना. तो इनका शेप और साइज दोनों सेम है. इसका मतलब क्या है, आपके ये दोनों कॉइन क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट फिगर है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. नाउ सी कॉन्ग्रुएंट ऑफ प्लेन फिगर. प्लेन फिगर जैसे मैंने आपको बता दिया, कॉइन वाला पार्ट, ठीक है ना, इसी तरीके का कॉइन वाले पार्ट की तरह. तो प्लेन फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब वो उन दोनों का साइज और शेप बिल्कुल सेम होगा. जब आप एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखोगे तो आपका बिल्कुल सेम आएगा, मतलब जगह एकदम बराबर होगी. ठीक है, अब हम थोड़ा इसकी हेल्प से पढ़ते हैं. मैंने नोट्स पहले ही बना रखे हैं ताकि आपको इजीली समझ आए और आप इसे सॉल्व कर सको. ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ऑफ प्लेन फिगर. ठीक है, आपके पास यहाँ पर दो फिगर है, F1 और F2. F1 और F2 को मैंने जब बनाया तो मैंने इनको एक दूसरे के ऊपर रखने का देखा, तो ये दोनों के दोनों एकदम बिल्कुल इक्वल हैं, साइज भी और शेप भी. जैसा इसका शेप है वैसी इसका भी है. देखिए ऐसे करके यहाँ पर है तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर है तो यहाँ पे भी है. ठीक है, और साइज भी इन दोनों का सेम है. तो तब मैंने क्या लिखा कि F1 जो ये वाला फिगर है, इस फिगर का नाम F1 है. F1 मेरा F2 के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है. ठीक है, ये जो सिंबल है ये इक्वल टू होता है, और जब इक्वल टू के ऊपर ऐसे लगा देते हो तो ये बन जाता है कॉन्ग्रुएंट फिगर. इसका मतलब क्या होता है कि ये दोनों इक्वल भी हैं और साइज भी जो है इनके सेम है. ठीक है ना, शेप साइज जो है दोनों सेम है. तो ये सिंबल जो हमारा होता है ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है. यानी जब दो चीज़ को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हो या बोलते हो कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो उन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल यूज़ हो जाता है. ठीक है, ऐसे मैंने यहाँ पर यूज़ कर रखा है. F1 और F2 ये दोनों मेरे कॉन्ग्रुएंट है. क्यों? क्योंकि इनका शेप और साइज दोनों सेम है, इसलिए दोनों फिगर कॉन्ग्रुएंट है. फिर हम पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस अमंग लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट्स आपको पता है ये होती है, ठीक है ना, ऐसी जो लाइन होती है. अगर ये लाइन सेगमेंट आपकी 5 सेंटीमीटर की है तो ये भी आपकी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए. ठीक है, तो दोनों जब 5 सेंटीमीटर की हो जाएगी तो इसका मतलब जो ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो मेरा सी डी के कॉन्ग्रुएंट है. क्योंकि जब लाइन सेगमेंट की बात आती है तो तब कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखते हैं, उनकी लेंथ. मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ टू लाइन सेगमेंट्स हैव द सेम लेंथ. अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, अगर ये दोनों लेंथ आपकी सेम है यानी इक्वल है, तो इसका मतलब दे आर कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ऑल्सो इफ टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट. अगर आप पहले कह दो, अगर आप कोई बोले कि ये दोनों लाइन सेगमेंट तो कॉन्ग्रुएंट है, तो आप उसे क्या बोलोगे, अच्छा अगर ये दोनों लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इनकी लेंथ क्या होगी, सेम होगी.
तभी तो उसने कहा होगा कि ये दोनों कॉन्ग्रेंट है। अगर इनकी लेंथ सेम नहीं होती, मान लो आपकी एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ठीक है, ए बी आपका 4 सेंटीमीटर है और सी डी आपका 3 सेंटीमीटर है, तो क्या आप इन दोनों को कह सकते हो कि कॉन्ग्रेंट है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है इन दोनों की लेंथ तो सेम है ही नहीं। ये तो 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट और ये 3 सेंटीमीटर की। और हमने तो ये पढ़ा है कि लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट तब होगा जब उन दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। तो यानी ये वाले दोनों के दोनों हमारे क्या हैं? कॉन्ग्रेंट नहीं है। लेकिन जब हमने इन दोनों को चेक किया तो ये भी 5 सेंटीमीटर था और ये वाली लाइन सेगमेंट भी 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ए भी हमारा सी डी के कॉन्ग्रेंट है। और कॉन्ग्रेंट का सिंबल मैंने आपको बता दिया, इक्वल टू का साइन लगेगा पहले और उसके ऊपर एक ये सिमिलैरिटी का साइन, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कॉन्ग्रेंट फिगर्स की डेफिनेशन। मैंने आपको बता दी कि कॉन्ग्रेंट फिगर आप किसको बोलते हो? जिनकी एग्जैक्टली इक्वल इन साइज एंड शेप, जो शेप और साइज में बिल्कुल ही इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल। कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल क्या होता है? देखिए कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल क्या होता है आपका। देखिए ये आपका एंगल बना हुआ है, एक एंगल ये बनाया और एक एंगल मैंने ये बनाया। अब आप इन तीनों में चेक करिए कि कौन से दो आपको एक जैसे दिख रहे हैं। देखिए मैंने पहले ये चेक किया, ये मेरा 40 डिग्री है, ठीक है। फिर मैंने ये वाला देखा, ये भी मेरा कितना है? 40 डिग्री है। फिर मैंने ये वाला देखा तो ये मेरा कितना है? 50 डिग्री। तो मुझे कौन से दो एक जैसे दिख रहे हैं? एक तो ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि ये तो 50 है तो बिल्कुल अलग हो गया। तो यानी ये दोनों एंगल मेरे कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? क्योंकि ये वाला भी 40 डिग्री का है और ये भी 40 डिग्री का है। तो आप बोलेंगे कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल। एंगल कॉन्ग्रेंस कब कहलाते हैं? देखिए लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेंट कब कहलाते थे? जब उनकी लेंथ का मेजरमेंट सेम होता था। ऐसे एंगल कॉन्ग्रेंट कब कहलाएगा? जब इफ़ टू एंगल्स हैव द सेम मेजर, जब दो एंगल की मेजरमेंट सेम होगी, दे आर कॉन्ग्रेंट। मेजर मीन्स ये 40 डिग्री, जो डिग्री हम नाप कि ये 40 डिग्री है, 50 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो अगर ये दोनों के दोनों सेम हैं दोनों एंगल का, तो इसका मतलब ये क्या है? एंगल हमारे कॉन्ग्रेंट है। और आप ये भी कह सकते हैं, अगर आपको कोई कहता है कि हाँ ये दोनों तो कॉन्ग्रेंट है, कोई बोलता है आपको कि देखो ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं, तो आप क्या करोगे? आप उन दोनों एंगल को देखोगे और चेक करोगे कि क्या दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है। अगर दोनों एंगल का मेजरमेंट सेम है तो इसका मतलब कॉन्ग्रेंट है ना। तो यानी उससे किसी ने अगर कॉन्ग्रेंट कहा है तो इसका मतलब उनके मेजरमेंट जो है, मेजर जो है वो भी क्या होंगे? पक्का सेम होंगे, यानी इक्वल होंगे। अगर मैं यहाँ पर 40 नहीं लिखता हूँ और मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि ये दोनों एंगल सेम हैं, तो तब आप क्या सोचोगे कि अगर ये दोनों एंगल कॉन्ग्रेंट हैं, इसका मतलब इनके मेजर भी क्या होगा? सेम होगा। जरूर 40-40 होगा या 50-50 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन दोनों एक जैसा ही होगा। तो ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल। अब हम आते कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। ये तीन चीज़ आपके बुक में तो नहीं डाल रखी अभी, लेकिन मैंने लिख दिया कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की कॉन्ग्रेंस कैसे चेक करते हैं? तो देखिए यहाँ पर दो स्क्वायर मैंने बनाए हैं। स्क्वायर की कॉन्ग्रेंसी चेक करनी है, कॉन्ग्रेंस चेक करने के कॉन्ग्रेंस ऑफ स्क्वायर कैसे पता करते हैं? तो टू स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रेंट, दो स्क्वायर आपके कॉन्ग्रेंट हैं तब जब उनकी सेम साइड लेंथ है। जब जो साइड है, जैसे ये एक साइड है, ये दो साइड, 3 साइड, 4 साइड, ऐसे इस वाले स्क्वायर की भी है, अगर इनकी साइड का लेंथ बिल्कुल सेम है। अगर मान लीजिए आपका ये स्क्वायर आपका 2 सेंटीमीटर वाला है तो ये भी आपका क्या होगा? 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर आपका ये स्क्वायर 2 का होता और ये वाला स्क्वायर 3 सेंटीमीटर वाला होता, मान लीजिए आपका एक स्क्वायर ये है और एक स्क्वायर ये है, तो आप क्या बोलेंगे? ये दोनों कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी साइड की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। मान लीजिए इसकी 1 सेंटीमीटर होती है और इसकी 2 सेंटीमीटर, तो ये तो इससे बड़ा हो गया। और मैंने आपको क्या बताया था? सेम साइड की लेंथ होनी चाहिए, यानी जब आप उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखो तो एकदम इक्वल आए, कहीं से बाहर नहीं, कहीं से अंदर नहीं, सेम बिल्कुल इक्वल ही आए। तो ऐसे ही ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना, देखते हैं कॉन्ग्रेंट। तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्क्वायर ABCD, सिंबल देखिए ये रहा कॉन्ग्रेंट का, स्क्वायर ABCD कॉन्ग्रेंट स्क्वायर PQRS। मेरा ABCD जो है वो PQRS के कॉन्ग्रेंट है। क्यों?
क्योंकि इसमें भी चारों साइड 2 की हैं और यहाँ पर भी चारों साइड 2 सेंटीमीटर के, तो ये बिल्कुल इक्वल होगा। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, मैंने यहाँ पर लिखा है कि ए बी मेरा 2 सेंटीमीटर है इस स्क्वायर का, तो पी क्यू मेरा इस स्क्वायर का 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये मैं थोड़ा आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा ढंग से। कॉन्ग्रुएंस ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है? अगर उसकी लेंथ एंड ब्रेथ बिल्कुल इक्वल हो। अगर दो रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ आपके एक जैसी होगी, जैसे इसमें ये वाला रेक्टेंगल है और एक ये वाला रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो इसकी भी लेंथ 10 होनी चाहिए। अगर इसकी ब्रेथ 5 है तो इसकी भी ब्रेथ 5 होनी चाहिए, तभी ये दोनों के दोनों रेक्टेंगल मेरे कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे, कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा रेक्टेंगल ए बी सी डी कॉन्ग्रुएंट टू रेक्टेंगल पी क्यू आर एस, और ये मेरी क्या है लेंथ, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू। ए बी मेरा इस रेक्टेंगल का उस रेक्टेंगल के पी क्यू के बराबर है, तभी मैं बोलूँगा कि ये दोनों रेक्टेंगल मेरे क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। जैसे यहाँ पर ए सी है तो फिर इस वाले रेक्टेंगल का देखूंगा मैं कौन सी वाली जगह है, बिल्कुल ऐसी जगह कौन सी है, ये वाली साइड है, तो मैं लिखूंगा कि ए सी मेरा इस पी आर के बराबर हो गया, तो यानी मेरे ये दोनों रेक्टेंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी, रेक्टेंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे देखते हैं, उसकी लेंथ और ब्रेथ सेम होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंस ऑफ सर्कल, इफ दे हैव सेम रेडियस। ठीक है, सर्कल कॉन्ग्रुएंट आपका तभी होगा जब उनके रेडियस सेम होंगे। देखिए इसका रेडियस भी 2 सेंटीमीटर है तो इसका भी 2 है। आपने देखिए कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा, अगर मैं एक सर्कल 2 रेडियस का लेता हूँ 2 सेंटीमीटर का, तो जब मैं उसे बनाऊंगा तो गोल बनेगा। जैसे अगर मैं अब दूसरा सर्कल अगर मैं 3 का ले लूँ तो वो उससे क्या बढ़ेगा, बड़ा बन जाएगा। तो मुझे दोनों के दोनों सर्कल तभी बराबर बनेंगे जब मेरे उन दोनों का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा है इफ दे एम सेम रेडियस सर्कल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू सर्कल बी एज रेडियस ऑफ ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ बी। सर्कल ए सर्कल बी के कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब उन दोनों के रेडियस सेम होंगे। नाउ सी कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि पूरा चैप्टर ही इसी पे बेस कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में। तो मैंने जो नोट्स बना रखे हैं ये नोट्स आपको अपनी पहले नोटबुक में पूरा उतारना है, उसके बाद आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, देखिए इफ़ वी सुपरपोज वन ट्रायंगल ओवर अदर ट्रायंगल, यानी अगर हम एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरा ट्रायंगल रखते हैं एंड दे कवर ईच अदर प्रॉपरली, अगर वो एक दूसरे को प्रॉपरली कवर करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए ये वाला एक ट्रायंगल है और मैं इसके ऊपर बिल्कुल इसी के जैसे एक और ट्रायंगल रखता हूँ, तो ये दोनों के दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, ना कहीं से बाहर दिखेगा ना कहीं से अंदर, बिल्कुल बराबर। ठीक है, जैसा वो सर्कल वाला फिगर था, कॉइन वाला जो था, बिल्कुल सेम। आप चाहो तो ये पेज भी देखिए, देखिए मैंने इस पेज को इस पेज के बिल्कुल ऊपर रखा है। ऐसे आप सोचिए जैसे एक ट्रायंगल है उसको दूसरे ट्रायंगल के ऊपर, तो ना ये कहीं से बाहर आ रहा है ना कहीं से अंदर, तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों पेज आपके क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, इसी तरीके से आप ट्रायंगल को देखेंगे एंड दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, तो ये आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगा। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन आगे करूँगा, अभी डेफिनेशन समझा देता हूँ। इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, वैसे मैंने फिगर बना रखा है, ये देखिए ये दोनों आपके ट्रायंगल, अगर मैं इस ट्रायंगल को इसके ऊपर रखूँगा ना तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल एक जैसा, क्योंकि यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, यहाँ से 3 सेंटीमीटर है, ये वाली साइड इसकी 4 है तो इसकी भी ये वाली साइड 4 है, और ये वाली साइड इसकी 5 है तो ये भी इसकी 5 है। एंगल भी देखें तो ये वाला 40 है तो इसका ये वाला 40 है। अगर इसका इस साइड वाला एंगल 60 है तो यहाँ का ये वाला एंगल 60। अगर इसका ये वाला एंगल जो इस तरफ है देखिए 80 डिग्री है, तो यहाँ पर भी इस ट्रायंगल का ये वाली साइड 80 डिग्री है। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल दोनों के दोनों बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है, और इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इन केस ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के केस में क्या होता है, ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। ठीक है, जो साइड्स हैं, ऑल द साइड मतलब 3 साइड, 3 की 3 जो साइड्स हैं वो दोनों के दोनों ट्रायंगल की बिल्कुल क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड मतलब क्या होता है, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का मतलब है कि अगर ट्रायंगल ए बी सी है और ये ट्रायंगल एफ डी ई, ठीक है ना, तो इसकी ये वाली साइड ए बी
इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है तो दूसरे ट्रायंगल की भी आप इस तरफ वाली साइड देखो। तो अगर ये वाली साइड मेरी 3 सेंटीमीटर है तो उस ट्रायंगल की ये वाली साइड भी मेरी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, कि अगर आप यहाँ वाली साइड देख रहे हो तो इस वाले ट्रायंगल के भी आप ये वाली साइड देखोगे। ये दोनों के दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं और ये दोनों के दोनों हमारे इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से AC है, AC आपके इस ट्रायंगल की ये वाली साइड है। तो आप खुद ही देखिए कि DEF में आपको ये वाली साइड कहाँ पर दिख रही है, मतलब कि इस तरफ वाली। तो देखिए यहाँ पर ये वाली साइड है, तो ये भी मेरी बिल्कुल इक्वल है 5 सेंटीमीटर। तो यानी ये वाली साइड AC जो है वो कॉरेस्पॉन्ड हो गई है FE के, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों सेम होनी चाहिए। अब देखिए नीचे वाली साइड BC, ये वाली साइड जो है BC ये 4 सेंटीमीटर है। अब इस ट्रायंगल में ये नीचे वाली साइड है, तो इस ट्रायंगल में भी आप कौन सी देखेंगे, नीचे वाली साइड, और नीचे वाली साइड 4 सेंटीमीटर है। तो यानी BC हमारे किसके कॉरेस्पॉन्डिंग हो गया, DE के, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली साइड यहाँ की, तो यहाँ की भी ये वाली साइड, उसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, वैसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी होता है। अगर उस ट्रायंगल की आप वाली साइड देख रहे हैं वो अगर इस तरफ है तो इस वाले ट्रायंगल में भी इस तरफ वाली साइड चेक करेंगे, तो ये दोनों साइड आपके कॉरेस्पॉन्ड, ठीक है। तो पहली चीज़ हो गई कि ऑल द साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल। फिर सेकंड है ऑल द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल। यानी एक ट्रायंगल के जो एंगल हैं वो दूसरे ट्रायंगल के एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं एक दूसरे के वो इक्वल होने चाहिए। अब ये कैसे, ये देखिए बिल्कुल ऐसी, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब अगर यहाँ पर हम ऊपर वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इस वाले ट्रायंगल में कौन सा होगा, यही ऊपर वाला। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होना चाहिए। अगर ये 40 और ये 60 है तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो तब आप कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ठीक, क्यों, क्योंकि इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड जो है आपस में इक्वल नहीं है। अगर मैं इस तरफ वाला देख रहा हूँ, इस तरफ वाला एंगल देख रहा हूँ और ये 60 डिग्री है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्रायंगल में कौन सा होगा, देखिए ये इस साइड है तो यहाँ पर भी ट्रायंगल का ये वाला साइड देखेंगे, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग है और एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड अगर इस तरफ है तो यहाँ पर भी इस तरफ। अब देखिए ये थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड कोना, ये अगर 80 डिग्री है तो उस ट्रायंगल में भी हम वो कोने वाला पार्ट देखेंगे, ये वाला, ये कोने वाला। देखिए दोनों बिल्कुल सेम है ना, 80 डिग्री है, 80 डिग्री। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के कॉरेस्पॉन्डेंस है, मतलब कि अगर हम इस ट्रायंगल में यहाँ वाली साइड देख रहे हैं तो यहाँ पर भी यहाँ वाली देखेंगे। अगर यहाँ वाला एंगल देख रहे हैं तो यहाँ पर भी यहाँ वाला एंगल। तो देखिए दोनों एंगल मेरे इक्वल हैं, इसका मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तीसरी चीज़ होनी चाहिए ऑल द वर्टिसेस ऑफ वन ट्रायंगल मस्ट बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द वर्टिसेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, ठीक है। वर्टिसेस आपको पता है क्या होता है, कोना, ये वर्टिसेस होता है। जब दो ऐसे करके बनते हैं ना आपके दो लाइन सेगमेंट से, तो ये वाली साइड ये जो बनता है ये कोना, इसे वर्टिसेस। तो देखिए यहाँ पर वर्टिसेस ए ऊपर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस कौन सा होगा, दूसरे ट्रायंगल में भी कहाँ पर होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए। तो देखिए ऊपर, तो अगर ए यहाँ पर है तो यहाँ पर कौन सा वर्टिसेस हो जाएगा, एफ, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं इस साइड वाला वर्टिसेस देखूंगा, वर्टिस बी, ये जो कोना है ये वर्टिस बी है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी मैं देखूंगा कि इस तरफ वाला जो वर्टिस है कौन सा, ये डी, ठीक है, बी डी वर्टिसेस हो गए, ठीक है। ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डेंस होने चाहिए। जब मैं यहाँ पर वर्टिसेस देखूंगा सी, तो अब इस ट्रायंगल में मैंने ये वाली साइड चेक करी, तो मैं इस ट्रायंगल में भी ये वाली साइड देखूंगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखूंगा। यहाँ की सी है और यहाँ की ई मानी जाएगी, तो ये दोनों भी मेरे बराबर होनी चाहिए। तो यानी मेरे जो है जब ये तीनों की तीनों चीज़ें वेरीफाई कर देगा, ट्रायंगल साइड भी सेम, एंगल भी सेम और वर्टिसेस भी जो हैं हमारे क्या होने चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप ध्यान से देखिए, इन द अबव ट्रायंगल, अबव ट्रायंगल कौन से, ये दोनों। इस ट्रायंगल का नाम ABC है तो इस ट्रायंगल का नाम FD है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना कि अगर यहाँ पर मैंने
ए बी सी बोला है, यानी ए फिर बी और फिर सी बोला है, तो मैंने शुरुआत कहाँ से करी थी, ऊपर वाले से। ऊपर ए था, फिर यहाँ पहुँचे तो बी आया, फिर यहाँ पहुँचे तो सी आया, तो ये बन गया मेरा ट्रायंगल ए बी सी। ऐसे ही मैं जब दूसरे ट्रायंगल को पढ़ूंगा तो मैं उसको भी वहीं से स्टार्ट करूँगा जहाँ से मैंने इस वाले के स्टार्ट, यहाँ मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था तो मैं यहाँ पर भी ऊपर से स्टार्ट करूँगा। पहले मैंने एफ बोला, फिर एफ के बाद डी और डी के बाद ई। जैसे मैंने यहाँ ए के बाद बी बोला तो इस साइड वाला लिया, तो ऐसे यहाँ पर एफ डी ई में मैंने ये वाली साइड ली, तो एफ डी ई ए बी सी। तो ए बी सी मेरा एफ डी ई के कॉन्ग्रेंट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि इसकी तीनों साइड एक दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं। कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स थे ये वाले, ये इसके इक्वल था, ये वाला इसके और ये वाला इसके। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल थी, ये वाली साइड इस वाली साइड के और ये वाली साइड इस वाली साइड की। ठीक है, तो देखिए इसने क्या, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आर, मैंने बताया था एंगल ए वर्टिसेस ए कॉरस्पॉन्डिंग, ये साइन जो होता है हमारा, ये जो साइन होता है ये वर्टिसेस का साइन होता है। ठीक है, ये मैचिंग का सेम ये वाला जो साइन होता है, छोटा सा साइन यूज़ करते हैं, ये कॉरस्पॉन्डेंस का होता है। ठीक है, कि ये वाली साइड इसके कॉरस्पॉन्डिंग यानी सिमिलर है। तो ए एफ के, अब देखिए ए ऊपर है तो एफ ऊपर है, बी इस साइड है तो डी इस साइड था, सी इस ट्रायंगल का इस साइड है तो इस साइड उस ट्रायंगल का ई, तो बी डी के कॉरस्पॉन्डेंस और सी ई के कॉरस्पॉन्डेंस हो गया। ठीक है, एंगल की बात करूँ तो ए एफ के बराबर, देखिए ये वाला एंगल था, सॉरी ये वाला जो एंगल था, एंगल ए जो है वो एफ के कॉरस्पॉन्डेंस है, ए एफ के कॉरस्पॉन्ड है। फिर अगर मैं इस साइड वाली बी की बात करूँ तो मुझे उस ट्रायंगल में ये वाली साइड कौन सी है, इस वाले ट्रायंगल में ये वाली साइड कौन सी है, डी है, तो बी एंगल बी कॉरस्पॉन्डेंस है एंगल डी के। फिर मैं देखूँ सी कॉरस्पॉन्डेंस है ई के, तो सी वाली साइड ये है, सी एंगल ये वाला है, तो उस ट्रायंगल में भी ऐसा एंगल, इस कोने ये वाला एंगल कौन सा होगा, इस कोने में जो होगा वो ये वाला एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या है, ई है, तो एंगल सी कॉरस्पॉन्डेंस हो गया एंगल ई के। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, साइड ए बी, अब देखिए ए बी इस तरफ है तो उस ट्रायंगल में ये वाली साइड कौन सी है, ये वाली, तो इस वाली साइड का नाम क्या है, एफ डी, तो यहाँ पर लिख दिया उसने ए बी कॉरस्पॉन्डेंस है एफ डी के। फिर बी सी की बात करिए, नीचे वाली साइड, तो उस ट्रायंगल में नीचे वाली साइड का नाम क्या है, देखिए ये रहा डी ई, तो उसने बोला बी सी, यानी ये वाली साइड इस वाली साइड के कॉरस्पॉन्डेंस है। फिर जब यहाँ की बात हुई ए सी की, ये वाली साइड, तो देखिए ये वाली साइड उस ट्रायंगल में कहाँ पे है, यहाँ पे है, एफ ई, तो यानी ए सी जो है मेरा एफ ई के कॉरस्पॉन्डेंस है, तो यहाँ लिख दिया उसने ए सी मेरा एफ ई के कॉरस्पॉन्डेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एंगल और मतलब ट्रायंगल में कॉरस्पॉन्डेंस का मतलब कि जो साइड हम यहाँ पर देख रहे हैं या जो एंगल हम यहाँ पर देख रहे हैं वही एंगल हम वहाँ पर भी उसी साइड उसी कोने में चेक करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। ओके, नाउ वन मोर थिंग वी हैव टू डिस्कस। एक चीज़ और है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे आता है और हम एक नॉर्मल प्रोसेस की तरह पढ़ते हैं, जैसे अभी तक मैंने आपको पूरा नॉर्मली समझाया कि अगर ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल ऊपर है तो ये भी ऊपर होगा, ये इस साइड है तो ये भी इस साइड होगा, या ये वाली साइड इस साइड है तो इस साइड होगा, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बड़ा सिंपल है, अगर आपको एक बार समझ आता तो ये सिंपल कंसेप्ट। कई बार आपको क्या करता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, ये एक एग्जाम्पल 1 है आपका मैथ्स की बुक में है, पेज नंबर 137 में, इसकी हेल्प से भी आप थोड़ा समझना और मैं आपको समझाता हूँ। कई बार क्वेश्चन में बोलता है ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, तो आप लोग क्या करते हैं, आपने देखा कि भाई ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है, तो आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए देखिए ए बी सी एंड पी क्यू आर, इसने बोला ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, मान लीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर ऐसा बोलता है तो तब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि भाई दो ट्रायंगल हैं, दोनों के दोनों हमारे क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। मान लीजिए ये दो है, यहाँ पर पहले ए आया है, ए बी सी लिखा है, इसका मतलब ट्रायंगल ए बी और सी ऐसे होगा, सही है। यहाँ पर पी क्यू आर लिखा है तो सबसे पहले पी से स्टार्ट होगा, पी क्यू आर, तो ये दो ट्रायंगल बन गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब भाई इनकी साइड है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड, मतलब इस ट्रायंगल में ए बी है तो इस ट्रायंगल में कौन सी वाली साइड हो गई, ये वाली। अगर इस ट्रायंगल में नीचे वाली साइड है
तो इस ट्रायंगल में कौन सी साइड हो गई, ये नीचे वाली। तो आप कहेंगे कि बी सी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है। ए सी ये वाली साइड है, ये थर्ड है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर थर्ड साइड ए सी है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में कौन सी हो जाएगी, यही वाली। तो ये भी आपस में इक्वल हो जाएगी। अगर एंगल की बात करते हैं, मान लीजिए अब देखिए जब कॉन्ग्रेंट बोल चुका है इसका मतलब इसकी सारी साइड एंगल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड और एंगल थे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो नॉर्मल सी बात है, अगर यहाँ ऊपर ए है तो यहाँ पर ऊपर पी माना जाएगा। ए और पी हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर यहाँ पर बी है, इस साइड वाला एंगल है, तो यहाँ पर इस ट्रायंगल में इस साइड वाला एंगल क्यू हो गया। तो बी क्यू के कॉरेस्पॉन्डेंस है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर हमारा थर्ड एंगल सी है तो देखिए ए बी सी में इस साइड सी है तो पी क्यू आर में ये वाली साइड कहाँ पर मानी जाएगी, ये वाली। तो यानी सी आर के कॉरेस्पॉन्डेंस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ये तो एक सिंपल कंसेप्ट हो गया कि ए बी सी आपका पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, अगर यहाँ शुरुआत में ए है तो यहाँ पर पी है, तो ए और पी आपस में माने जाएंगे। बी तो फिर क्यू, देखिए ए पी है, फिर ए और पी है, तो देखिए ए और पी पे आ रहा था आपका कॉरेस्पॉन्डेंस। फिर बी और क्यू है तो फिर बी और क्यू पे कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा। फिर यहाँ पर थर्ड वाला क्या है, सी, तो यहाँ का थर्ड कौन सा है, आर, तो सी और आर पे कॉरेस्पॉन्डेंस आ रहा था। ऐसे ही हो रहा था ना कि एंगल ए एंगल पी के बराबर था, क्योंकि यहाँ फर्स्ट ए है तो यहाँ फर्स्ट पी है, तो इसलिए ए और पी। यहाँ सेकंड बी है तो यहाँ पर सेकंड क्यू है, तो बी और क्यू। यहाँ पर थर्ड सी है तो यहाँ पर थर्ड क्या है, आर है, तो सी और आर, ठीक है। इस तरीके से हम इसे लिखते हैं, ठीक है। आप इसे उल्टा सुल्टा नहीं लिखेंगे, मतलब प्रॉपर वे में लिखेंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से ही आप इन दोनों को मानते हैं कि ये इसके कॉरेस्पॉन्डेंस है या इसके, या ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के। तो एक चीज़ ध्यान देना, ए बी साइड है तो यहाँ पर पी क्यू आ गया। देखिए ए बी साइड है तो यहाँ पर पी क्यू आ गया। फिर आप ए को हटा दे, छुपा दे, तो बी सी, तो यहाँ पर आप इस वाले ट्रायंगल में पी को छुपा दे तो क्यू आर, तो बी सी क्यू आर के बराबर, तो बी सी क्यू आर के बराबर। फिर आपने बी को छुपा दिया, क्योंकि हमने एक बार ए छुपाया एक बार बी छुपा दिया। अब बी छुपा दिया तो क्या बचा, ए सी बचा। बी अगर मैं छुपा दूँ तो ए सी, यानी बीच वाला छुपा दिया। यहाँ पर भी मैं अगर बीच वाला छुपा दूँ, ये क्यू छुपा दूँ, तो क्या बचा यहाँ पे, पी आर। तो ए सी किसके बराबर, पी आर के। तो ए सी कौन सा है, ये वाला, तो ये पी आर के। इनकी हेल्प से ही हम पता लगाते हैं, बड़ा आसान हो जाता है ये। तो यानी इनकी जो कंटिन्यूटी है कि यहाँ पर ए फिर बी और फिर सी है, तो उसी हिसाब से दूसरे ट्रायंगल का भी वैसे ही लिखा जाता है। ये था एक सिंपल सा कंसेप्ट कि अगर आपका ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, और कॉरेस्पॉन्डेंस आपको निकालना था ए बी सी और पी क्यू आर के रिगार्डिंग, ठीक है ना। जब ए बी सी और पी क्यू आर के रिगार्डिंग निकालना था तो भाई हमारा ए बी सी ट्रायंगल और पी क्यू आर, तो ए बी सी और पी क्यू आर सेम आ रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज कर दिया इसने। क्या करा, ए बी सी और पी क्यू आर दो ट्रायंगल तो बोल दिए कि कॉन्ग्रेंट है। मान लीजिए मैंने लिखा ए बी सी, और यहाँ पर लिख दिया मैंने पी क्यू और आर, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इसने यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी की बात करी, तो मैंने ए बी सी, और वहाँ पर अगर यहाँ पहले ए है और ए मैंने ऊपर लिखा है, तो यहाँ का पी मैं ऊपर लिखूँगा। इस ट्रायंगल में बी यहाँ पर आया है, तो फिर पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो इस तरफ मैं क्यू लिखूँगा। इस ट्रायंगल में सी इस तरफ लिखा है, तो इस ट्रायंगल में आर भी मैं इस तरफ लिखूँगा, तभी मेरा एकदम सही होगा। ए बी सी पी क्यू आर, बिल्कुल सही चल रहा हूँ। देखो ए से बी, फिर बी से सी, ऐसी ए से पी से क्यू से आर, और आर से पी, तो ऐसी सी, ऐसे करके। लेकिन इसने एक चीज़ बोली कि आर कॉन्ग्रेंट अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस। किस कॉरेस्पॉन्डेंस के अंडर ये कॉन्ग्रेंट है, ए बी सी और आर क्यू पी। अब देखिए यहाँ आर क्यू पी उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या था, पी क्यू आर। जो ऊपर था ए बी सी कॉन्ग्रेंट है पी क्यू आर के, और कॉरेस्पॉन्डेंस भी ए बी था पी क्यू आर के, इसलिए हमको यहाँ ईजी पड़ रहा था। लेकिन जब ऐसा हो जाए कि आपका आर क्यू पी, ये तो उल्टा कर दिया इसने। अब ट्रायंगल तो बन रहा है ए बी सी बन रहा है, और यहाँ पी क्यू आर बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसने लिखा आर क्यू पी। तो तब आपको बड़ा सिंपल वे में ध्यान देना है कि भाई ए बी सी को इसने बोला कॉरेस्पॉन्डेंस है आर क्यू और पी,
तो अब आपको पता लगाना है कि कौन सी वर्टिसेस किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है और कौन सी साइड किसके कॉरेस्पॉन्डेंस इक्वल है। ठीक है, देखिए कैसे, इस वाले ट्रायंगल का ए, इस वाले ट्रायंगल का ए है ये वाला, यानी ये वाला एंगल उस वाले ट्रायंगल के किस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ पर पहले ए आया और इस ट्रायंगल में यहाँ पहले क्या आया, आर आया, आर आया ना, तो इसका मतलब क्या है, ये ए जो है किस वाले के इक्वल हो जाएगा, इस आर के। अब आप ये मत देखना कि यहाँ पी था और यहाँ ए था, नहीं, इसने कॉरेस्पॉन्डेंस की बात करी है। तो कॉरेस्पॉन्डेंस में फिर आप क्या करते हैं, जो यहाँ पर होगा उसके हिसाब से ही दूसरे ट्रायंगल के एंगल और साइड इक्वल मानते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा कंसेप्ट ध्यान से सुनना, यहाँ ए है तो यहाँ पर आर। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्या आया, बी, इस ट्रायंगल का बी, सेकंड नंबर पे बी आ रहा है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, क्यू। इसका मतलब बी क्यू के बराबर है। तो बी अगर आपका ये वाला एंगल है, इसमें मैंने 2 मार दिए हैं, तो ये बी किसके बराबर मानूंगा मैं, इस क्यू के बराबर मानूंगा। चलो ये तो ठीक ही आ गया कि इस साइड है तो इस साइड आ गया। अब थर्ड यहाँ पर क्या है, सी, और यहाँ पर थर्ड क्या है, पी। तो यानी सी इस पी के इक्वल होगा, यानी इस ट्रायंगल का सी उस दूसरे वाले ट्रायंगल के पी के बराबर होगा। अब दूसरे वाले ट्रायंगल में पी कहाँ है, यहाँ पर है, और इसका सी यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 मार दिया मैंने, थर्ड नंबर पे ये था तो मैंने 3 एंगल ऐसे मार दिए। समझ आ गया इतना। अब साइड का देखूं तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि ए बी सी है कॉरेस्पॉन्डेंस टू आर क्यू पी। तो आपको क्या करना है, पहले शुरू के 2 लेने, ए बी। अब यहाँ पर अगर इस ट्रायंगल में आपने फर्स्ट 2 ए बी लिया तो यहाँ पर फर्स्ट 2 कौन सा है, आर क्यू। इसका मतलब ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, आर क्यू। ठीक है, मैंने सी हाइड कर दिया, देखिए सी मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पर थर्ड वाला पी हाइड कर दिया। देखिए अगर मैं पहले लास्ट के हाइड करता तो मेरा क्या बच्चा, ए बी आर क्यू। तो मैं कहूँगा ए बी जो है वो आर क्यू के बराबर है, यानी ए बी ये वाली साइड है, तो ये वाली साइड मेरी अगर 5 सेंटीमीटर है तो ए बी किसके बराबर था, आर क्यू। तो आर क्यू भी मेरी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब ए बी सी और आर क्यू पे मैं, अब इसमें मैंने फर्स्ट वाला गायब कर दिया, दोनों से हटा दिया, क्या बचा आपको, क्या दिख रहा है, बी सी और क्यू पी। यानी बी सी वाली जो साइड है वो किसके इक्वल हो गई, क्यू पी के। तो बी सी कौन सी है, बी सी ये वाली है। अगर ये 6 सेंटीमीटर मान लीजिए तो क्यू पी भी हमारी क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, डबल डैश लगाता हूँ कि दूसरे नंबर पे हमने इसे लिया। अब बचा ये वाला, अब देखिए इसको भी निकालने का। देखिए मैंने बताया था ना, पहले हमने क्या किया था, लास्ट वाले को गायब किया, फिर हमने इस वाले को, वो सॉरी लास्ट वाले को गायब किया, फिर हमने फर्स्ट वाले को गायब किया, अब फिर अब हम इसको कोई भी एक गायब करते रहिए। एक को गायब करो तो 2 बचे, फिर बी दूसरे वाले को गायब करोगे, जैसे बी और क्यू को गायब कर दूं मैं, ठीक है ना, बी और क्यू, तो आर पी बचेगा, ए सी और आर। ऐसे ही अगर मैं अब बी को गायब कर दूं, यहाँ पर बी और क्यू को, देखिए मैंने बी और क्यू को गायब कर दिया, तो मेरा क्या बचा, ए सी और आर पी। तो अब ए सी आर पी वाली साइड, यानी ए सी ये वाली साइड है और ये किसके बराबर हो गई, इस आर पी वाले के। तो ए सी मेरे किसके बराबर हो जाएगी, आर पी के बराबर। ठीक है ना, इस तरीके से आपको चेक करना होता है। तो ये जरूर ध्यान देना कि कॉरेस्पॉन्डेंस के हिसाब से भी चलना है। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं दे रखा है, सिंपल दे रखा है ए बी सी एंड पी क्यू आर कॉन्ग्रेट, तब तो आप सिंपल चलोगे इस वाले तरीके से कि भाई ए बी सी जो है मेरा पी क्यू आर के कॉन्ग्रेंट है, और ए बी सी के ही कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगा मेरा पी क्यू आर। ए बी सी जो है मेरे पी क्यू आर के कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगा, तब तो सिंपल चलेगा, ऊपर वाला तो ऊपर वाला ही है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ऐसा घुमा देता है कि ए बी सी है और कॉरेस्पॉन्डेंस में पी क्यू आर की जगह कुछ और घुमा देगा, आर क्यू पी कर देगा या क्यू आर पी कर देगा। तो तब आपको बिल्कुल इसी तरीके से देखना कि फर्स्ट वाला फर्स्ट, फिर सेकंड, ऐसे करके वर्टिसेस भी आपको इसी से पता चलेगा। ए आर के जैसा होगा, बी क्यू के बराबर और सी पी के बराबर। तो ये वाली चीज़ जरूर ध्यान देना। ये आपका एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल 1 है आपका पेज नंबर 137 में, तो इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा थोड़ा कंसेप्ट। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट था। अब हम करेंगे एक्सरसाइज। नाउ सी एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, अब 7.1 देखते हैं। वो जो आपको पढ़ाया है शुरू में वो सारा इंट्रोडक्शन पार्ट है बेटा, तो उसको ढंग से समझना। कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, 2 लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रेट। 2 लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रेट कब होती है, हमने पढ़ लिया है कि 2 लाइन सेगमेंट हमारी कॉन्ग्रेट तब होती है जब दे हैव सेम लेंथ, दे हैव द सेम लेंथ। ठीक है, जब उनकी लेंथ सेम होती है। अमंग 2 कॉन्ग्रेंट एंगल्स। ठीक है, 2 कॉन्ग्रेंट एंगल हैं। ठीक है, जैसे एक एंगल आपका ये हो गया और एक एंगल ये हो गया, आपका 2 कॉन्ग्रेंट एंगल हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट। अब कॉन्ग्रेंट बोल दिया इसका मतलब इन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा,
क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई कॉन्ग्रेंट एंगल बोल रहा था, इसका मतलब उनकी मेजर ऑफ एंगल भी क्या होगा, सेम होगा। तो अगर एक 70 डिग्री का है तो दूसरा भी क्या होगा, 70 डिग्री का। तो आप लिखेंगे द मेजर ऑफ अदर एंगल इज 70 डिग्री क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए मान लीजिए आपके दो ट्रायंगल हैं ए बी सी, और आप लिखो कि एंगल ए, ये वाला एंगल ए मेरा एंगल बी के बराबर है, इस बी के बराबर है। तो ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर एंगल ए 50 डिग्री है तो इसका मतलब एंगल बी भी कितना होगा, 50 डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, एंगल ए का मेजरमेंट एंगल बी के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है मेजर ऑफ एंगल ए, ठीक है। एम का मतलब क्या है, मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी है। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्करेंट शेप। अब आप एग्जाम्पल अपने आप से फाइंड कीजिए कि कौन सी दो चीज़ें जो बिल्कुल शेप और साइज से बिल्कुल इक्वल होती है। एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही करा दिया था, और एक दो आप अपने आप देख लीजिए। अगर आप पूरे वीडियो को ढंग से देखेंगे तो आपको दो एग्जाम्पल आराम से खुद ही मिल जाएंगे। फिर है थर्ड वाला, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। इफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। अब देखिए इसने क्या किया यहाँ पे, इसने हमें बोला कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल, देखिए सिंबल यहाँ पर यूज हो रखा है ये वाला, इसका मतलब क्या है, ये ट्रायंगल जो है मेरा ए बी सी, ये मेरे ट्रायंगल एफ ई डी के कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब देखो मैंने ध्यान से देखना बेटा, मैंने ए बी सी लिखा है यहाँ पे, तो ए से स्टार्ट हुआ, फिर बी पे, फिर सी पे, तो ए बी सी। अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से चल रहा हूँ तो एफ ई डी भी मैं ऐसे लिखूंगा, एफ के बाद यहाँ पर ई आएगा और फिर डी आएगा, ऐसे ये तरीका होता है, ठीक है। अंडर द कॉरेस्पॉन्डेंस ए बी सी एंड एफ ई डी, देखिए इसने बोला कि ए बी सी और एफ ई डी के कॉरेस्पॉन्डेंस चलना है। अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर ए बी सी की बात हो रही है और एफ ई डी की, तो देखिए दोनों बिल्कुल सिंपल है। जैसा ट्रायंगल में कॉन्ग्रेंसी बताई कि भाई ए बी सी कॉन्ग्रेंट है एफ ई डी के, तो यहाँ पर हमें कॉरेस्पॉन्डेंस अलग नहीं किया, इसने बिल्कुल सेम यूज़ किया। अगर ए बी सी है तो यहाँ पर एफ ई डी है, तो यहाँ पर भी ए बी सी और एफ ई डी है। जबकि वहाँ उस फिगर उसमें उसने क्या कर दिया था, पूरी की पूरी वैल्यू घुमा दी थी, ठीक है ना। एफ ई डी की जैसे था तो उसको कुछ और कर दिया था, लेकिन यहाँ पर उसी के हिसाब से चल रहा है कॉन्ग्रेंसी। तो अब मैं यहाँ पर बड़े आसानी से इसको प्रूव कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसने बोला कि भाई कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जो है ट्रायंगल के बताओ, राइट ऑल इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, देखिए एज ए ट्रायंगल, ठीक है। ये सॉल्यूशन थर्ड है, तो मैं लिखूंगा एज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल एफ ई डी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एंगल को कॉरेस्पॉन्डेंट बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखिए यहाँ पर पहला ए है और यहाँ पर फर्स्ट क्या है, एफ है। इसका मतलब ए है और यहाँ पर फर्स्ट एफ है, तो ए और एफ आपस में क्या होंगे, एंगल ए कॉरेस्पॉन्डेंस। ये सिंबल किसका है, कॉरेस्पॉन्डेंस का सिंबल, तो एंगल ए किसके कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, एंगल एफ के हो गया, कॉमा। अब किसकी बारी है, अब ए और एफ हो गया शुरुआत वाले, अब किसकी बारी है, सेकंड वाले की, बी। इसका सेकंड और इसका सेकंड ई, तो बी ई, तो एंगल बी, क्योंकि अब हम एंगल पहले हम एंगल से नाप रहे हैं, ठीक है ना। तो एंगल बी जो है मेरा किसके कॉरेस्पॉन्डेंस हो गया, एंगल ई के। अब किसकी बारी है, अब लास्ट थर्ड क्या आया यहाँ पे, सी है, और यहाँ पर थर्ड क्या है, डी है। तो यानी सी और डी की बात हो रही है, तो सी कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल हो जाएगा डी के, तो एंगल सी कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा एंगल डी के, ठीक है। देखिए मैं इसकी हेल्प से बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, ये कॉरेस्पॉन्डेंस का साइन है, इसकी हेल्प से आपको समझ आ जाता है। अब दूसरी चीज़ हम एंगल निकाल दिया, अब हम साइड निकालेंगे। अब साइड भी कैसे निकालेंगे, देखिए पहले मैंने क्या किया, इसको देख के निकाल रहा हूँ मैं, इसको पहले मैंने दो लिए शुरू के, ए बी साइड ली, ए बी कौन सी वाली साइड है, ये वाली ए बी, तो मैं यहाँ के भी शुरू के दो लूँगा, एफ ई कौन सी वाली है, ये वाली, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई। तो मैं बोलूँगा कि ए बी साइड जो है वो किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है, एफ ई के, ठीक है, कॉमा। अब ए को गायब कर दूं मैं, यहाँ पर ए को गायब कर दूं, यहाँ पर एफ ई डी में फर्स्ट वाला गायब कर दूं, तो क्या बचा, बी सी और ई डी,
बचा। तो अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि बी सी जो मेरी साइड है, बी सी कोई साइड है, हाँ ये रही साइड, बी सी साइड किसके इक्वल हो गई, इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल हो गई ई डी के। तो मैं लिखूँगा बी सी कॉरेस्पॉन्डेंस है ई डी के। ठीक है, अब मैं किसको गायब करूँ, अब मैं करूँगा लास्ट में ए बी में मैंने क्या करा, पहले सी को गायब किया, फिर मैंने ए को, अब मैं बी को गायब कर दूँ तो मेरा क्या बचेगा यहाँ पर ए सी कोई साइड है, ये रही ए सी साइड, ये रही। और यहाँ पर मैंने अगर बी को गायब किया यानी बीच वाले को, तो यहाँ पर भी मैं बीच वाले को गायब कर दूँ तो मेरा क्या बचा, एफ डी। तो मैं लिख सकता हूँ कॉरेस्पॉन्डेंस एफ डी। अब ए सी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एफ डी, लाइन सेगमेंट एफ डी। ठीक है, तो ये दोनों मैंने क्या प्रूव कर दिया, कॉरेस्पॉन्डेंस ये वाले एंगल होंगे। ठीक है, सॉल्यूशन 4 में देखिए, सॉल्यूशन 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका यहाँ पे, इफ ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, ट्रायंगल डी ई एफ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के। तो उसने बोला राइट द पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल बी सी ए दैट कॉरेस्पॉन्डेंस टू, ये जो साइड है मतलब पार्ट्स बी सी ए यानी डी ई एफ, इस वाले ट्रायंगल के इसने सारी साइडें दे रखी हैं। उसने बोला कि बी सी ए वाले ट्रायंगल में बताओ कि ये वाली साइड किसके कॉरेस्पॉन्डेंस है। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट क्या है, आपको क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे, ट्रायंगल बनाओगे। तो मैंने देखिए, अब मैं ट्रायंगल बनाता हूँ। सॉल्यूशन 4, ट्रायंगल डी ई एफ को उसने बोला है कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बी सी ए के। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल ये बना दिया डी ई एफ, और जैसे यहाँ पर डी ई एफ था तो डी से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर भी कहाँ से स्टार्ट होगा, बी से, बी सी हो गया। अब ये दोनों क्या है मेरे, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल, और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल। एंगल की बात करूँ तो इसमें ऊपर वाला एंगल डी है, क्योंकि फर्स्ट डी है तो यहाँ पर फर्स्ट बी है तो ये भी इक्वल, यहाँ पर सेकंड ई है, यहाँ पर सेकंड सी है, तो ई किसके इक्वल हो जाएगा, सी के कॉरेस्पॉन्डेंस। और यहाँ पर एफ है तो यहाँ पर ए, तो एफ कहाँ पर है, इस तरफ है, तो एफ के कॉरेस्पॉन्डेंस कौन सा हो गया, ए हो गया। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट देखता हूँ। फर्स्ट पार्ट है मेरा एंगल ई। एंगल ई किसके कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, देखिए ई वाला ये है एंगल ई, तो इसके जैसा कौन सा हो गया, एंगल सी, तो एंगल सी इसके कॉरेस्पॉन्डेंट। सेकंड पार्ट देखूँ ई एफ, ई एफ किसके कॉरेस्पॉन्डेंस मानूंगा, ई एफ कौन सी साइड है, ये वाली नीचे वाली साइड, तो यहाँ पर भी नीचे वाली, तो ये हो जाएगा सी ए के कॉरेस्पॉन्डेंट। फिर थर्ड पार्ट देखूँ, थर्ड पार्ट बोलता है एंगल एफ किसके बराबर होगा, तो देखिए एंगल एफ कौन सा है, ये वाला, और यहाँ पर कौन सा हो गया, ए वाला, तो आप बोलेंगे कि एंगल एफ जो है मेरा कॉरेस्पॉन्डेंस है एंगल ए के। फोर्थ पार्ट हो गया मेरा डी एफ। डी एफ जो लाइन सेगमेंट है वो डी एफ वाली साइड किसके, तो डी एफ ये वाली है, तो इस ट्रायंगल में अगर ये वाली साइड है तो इस ट्रायंगल में कौन सी वाली साइड हो गई, ये वाली बी ए, तो ये किसके कॉरेस्पॉन्डेंस हो जाएगा, बी ए के। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। थैंक यू बेटा।